ईरान अमेरिका शांति वार्ता से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। ये जो बातचीत चल रही थी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, वो फेल हो गई है और ख़बर है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है वापस अमेरिका लौट गए हैं। ईरान का एक दल जो है अब्बास अरागची और वहाँ के जो स्पीकर थे संसद के, वो इसके अलावा अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस और उनके साथ कई अधिकारी जो है वो पाकिस्तान पहुँचे थे। कल करीब 15 घंटे माना जा रहा है कि बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई और आखिरकार अब खबर है कि ये बातचीत फेल हो गई है। राजधानी इस्लामाबाद में हो रही शांति वार्ता फेल होने के बाद जेडी वेंस ने उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ईरान ने जो है वो अमेरिका की शर्तें नहीं मानी और अब ऐसे में जो है प्रतिनिधिमंडल वापस अमेरिका लौट रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ वार्ता में कमियां हैं और वाशिंगटन की शर्तों को जो है ईरान स्वीकार नहीं कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका एक समझौते के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने महत्वपूर्ण बाधाएं खड़ी की है। वेंस का कहना है कि हमने ईरान को बेस्ट ऑफर दिया, लेकिन ईरान जो है नहीं माना। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए और मुझे लगता है कि ये अमेरिका के लिए बुरी खबर से कहीं ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। हम आपको बता दें कि ये शांति वार्ता जो कल बातचीत शुरू हुई थी, उससे पहले ट्रंप का बयान सामने आया था। उन्होंने चेतावनी दी थी, धमकी दी थी, अगर ईरान इस शांति वार्ता में जो है सहयोग नहीं करता और ये एक तरह से फ्रूटफुल नहीं रहती तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं कि ट्रंप शुरुआत से ही 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यह हमला किया था, उसके बाद से बीच बीच में वो धमकियां देते रहे हैं। कल जब दोनों देश जो है वो बातचीत के लिए राजी हुए बैठे, उससे पहले भी ट्रंप का बयान सामने आया और अब ये खबर है कि ये जो शांति वार्ता है वो एक तरह से विफल हो गई है। कोई नतीजा नहीं निकला, बेनतीजा रही। और इसके आगे जो है जेडी वेंस ने जो कहा है वो ये भी कहा है कि वार्ता में जो भी कमियां रहीं वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थीं, जिन्होंने शानदार काम किया और वास्तव में हमें और ईरानियों को मतभेदों को दूर करने और समझौते तक पहुंचने में मदद करने की कोशिश की। हम पिछले 21 घंटों से बातचीत कर रहे हैं और ईरानियों के साथ कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके अलावा जेडी वेंस ने यह भी कहा कि सीधी सी बात यह है कि हम ईरान से ये ठोस प्रतिबद्धता देखनी होगी कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और ना ही ऐसे उपकरण हासिल करेंगे जिनसे वो जल्दी से परमाणु हथियार बना सकें। यही अमेरिकी राष्ट्रपति का मुख्य मकसद है। इन वार्ताओं के जरिए से हमने यही हासिल करने की कोशिश की है। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को अपना अंतिम और सर्वोत्तम प्रस्ताव दिया, बेस्ट ऑफर दिया और बातचीत में जो है लचीलापन दिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी वार्ताकारों ने समझौते के लिए अमेरिकी शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम काफ़ी सहयोगात्मक थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुख्य अड़चन ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने से इनकार करना था और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से एक बहुत ही सरल प्रस्ताव, एक समझौता प्रक्रिया के साथ जा रहे हैं जो हमारा अंतिम और सर्वोत्तम प्रस्ताव है। यानी अमेरिका का कहना है कि उसने अपना बेस्ट ऑफर ईरान को दे दिया है, लेकिन वो शर्तों को नहीं मान रहा है और अब इन शर्तों के साथ अमेरिका जो है पाकिस्तान से वापस जा रहा है। अब जो है वो गेंद अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान के पाले में डाल दी है। ईरान को फैसला करना है कि वो आगे क्या करता है। इसके अलावा जेडी वेंस ने कहा कि हम देखेंगे कि ईरान इसे स्वीकार करता है या नहीं। वहीं ईरान का बयान भी सामने आ रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ उसकी बातचीत जो है बेनतीजा रही और बातचीत बिना सहमति खत्म हुई। हॉर्मुज पर अमेरिकी शर्तें जो हैं ईरान को मंजूर बिल्कुल भी नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि परमाणु ऊर्जा पर जो है शर्तें लगाई गई थी अमेरिका की तरफ से, वो भी ईरान को मंजूर नहीं है। और ईरान का कहना है कि यूएस नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर ट्यूल्स हों। तो जाहिर सी बात है हॉर्मुज को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर और इसके अलावा जो बाकी शर्तें हैं ईरान की तरफ से, उनको लेकर अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है वो यही है कि बेस्ट ऑफर दिया गया है, लेकिन ईरान नहीं मान रहा। ईरान का कहना है कि वो जो उसकी न्यूक्लियर प्रोग्राम की शर्त है, दूसरा हॉर्मुज को लेकर, उसे लेकर जो है अमेरिका जो है कड़ा रुख अपनाया हुआ है और उसके जाहिर सी बात है वो अगर नहीं मान रहा है तो आगे बातचीत फ़िलहाल अब फेल होती दिख रही है, फेल हो चुकी है। और अब देखना होगा कि दोनों देश किस तरीके से ये जो सीज़ फायर है 8 अप्रैल को लगा था, इसका आगे क्या रुख रहता है। क्या ये सीज़ फायर जारी रहेगा या फिर अब हम पूरी दुनिया दोबारा से दोनों देशों को जो है युद्ध के मैदान में देखेगी।
सबसे बड़ी बात यह है कि 28 फरवरी को जो है जब ये पूरा हमला इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर किया था, उसके बाद ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि वो इस हमले का बदला ज़रूर लेगा। और बीच बीच में जो जिस तरीके से मिसाइल अटैक इजराइल पर ईरान ने किए लगातार, और अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया मिडिल ईस्ट में, उसके बाद हमें पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिला। इसके बाद ये पूरा जो इतना ज़्यादा पूरे खित्ते में जो है वो हालात ख़राब हो गए, जिसके बाद दोनों देशों को एक टेबल पर लाया गया। इसमें मध्यस्थता जो है पाकिस्तान ने की। ईरान ने ये भी साफ कर दिया था इस बातचीत से पहले कि अगर ये बातचीत विफल होती है तो इसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की होगी। ये भी खबरें आई थी बीच में, और अब क्योंकि ये वार्ता जो है विफल हो गई है तो अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पर भी ये बड़ा दबाव होगा, क्योंकि वार्ता के लिए एक टेबल पर अमेरिका और ईरान को जो है पाकिस्तान लाया था। लेकिन अगर ये शर्तें जो हैं अमेरिका की तरफ से नहीं मानी गई, अमेरिका कह रहा है कि ईरान जो है अपने रुख में कड़ा रुख अपना रहा है, जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पाई, और जिसकी वजह से जो है ये बातचीत फेल हुई। तो अब आगे देखना होगा कि इसमें बातचीत फेल होने के बाद अब आगे क्या रुख रहता है दोनों देशों का, ये सीज़ फायर क्या कंटिन्यू रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी थी कि ईरान ने कल जो अपनी शर्तें रखी थी कि उसकी जो संपत्तियां फ्रीज़ हुई हैं उनको जो है बहाल किया जाए, इस पर सहमति बनती दिख रही थी। ईरान अमेरिका इसके लिए राज़ी भी हो गया था। दूसरा ये कि जो इस पूरे युद्ध में नुकसान हुआ है ईरान का, उसकी भरपाई अमेरिका करे, इस पर भी कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव खबर निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन मामला जो पेच फंस रहा था वो ये था कि ईरान चाहता था कि लेबनान पर जो इजराइल हमले कर रहा है वो सीज़ फायर का हिस्सा उसे मानता है, और सीज़ फायर के दौरान ये शर्त उसने रखी थी। लेकिन इजराइल इसको जो है वो नहीं मान रहा, और लगातार वो लेबनान पर अटैक कर रहा है, जिसे रोकने की ज़रूरत है। इस पर सहमति नहीं बनी। उसके बाद से जो दूसरी शर्तें रखी गई ईरान की तरफ से जो बहुत अहम थी, एक तो परमाणु ऊर्जा को लेकर जो शुरू से अमेरिका जिसका विरोध करता रहा है, इजराइल जिसका विरोध करता रहा है, आखिर में वही अड़चन, सबसे बड़ी अड़चन जो है सामने आई, और अब ये वार्ता जो है फेल हो गई है। इस वक्त यही सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले साल से कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जिस तरह का तनाव है, और जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह का जो है माहौल जिसे कहें वो गरमाया हुआ है। उसके बाद तेल संकट, हॉर्मूज पर जिस तरह का जिसे लेकर हंगामा मचा है, और ईरान ने एक तरह से वहाँ पर कई तरह की बंदिशें लगा रखी हैं। अमेरिका कह रहा है कि वहाँ पर अमेरिका का भी दखल होगा हॉर्मूज पर, और उसे फ्री किया जाए। लेकिन ईरान जो है वो लगातार पीछे हटता नहीं दिख रहा है। अब देखना होगा कि ये जो बातचीत फेल हुई है, अब इसके बाद क्या रुख रहता है दोनों देशों का। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।